भारत में दो बड़ी संस्थाएं आज के तौर पर काम कर रही हैं। एक बड़ी संस्था है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पूरी तरीके से बताती है कि प्रदूषण में संतुलन खराब है और किसी भी जगह वृक्ष नहीं काटे जाएं। तो वो बड़े बड़े नोटिस और बोर्ड लगा देती है, इनफैक्ट जुर्माना भी लगा देती है। आपने देखा होगा हसदेव में कुछ जंगलों को काटा जा रहा था, तब वो संस्था पूरी तरीके से मृत प्राय पाई गई, क्योंकि उसने कोई आवाज़ नहीं, कोई चुप्पी नहीं की, चुप्पी तोड़ी नहीं। लेकिन किसान जब पेड़ काटते हो अपने खेतों पर, तो बड़ा बड़ा नोटिस और जुर्माना भी लगा देती है। ऐसे ही प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है हमारे देश का, जो आज पूरी तरीके से चुप्पी साधा। और जब ये पोल खुली कि किस तरीके से पॉल्यूशन बोर्ड सक्रिय नहीं है, मृत पाया गया, तो उसने चुप्पी तोड़ दी और बताया कि मैंने तो पहले ही बता दिया था कि ये पानी हाथ धोने लायक भी नहीं। इसके बावजूद भी किस तरीके से धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को इसमें झोंक दिया और नहाने पर विवश कर दिया। उत्तर प्रदेश में हुए महाकुंभ में किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, ये एक प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की संस्था ने बता दिया जब उसकी चुप्पी छूटी। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से धर्म का ठेका लेकर मुक्तेश्वरानंद, जो पीठाधीश कहते हैं अपने आप को, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर लाठियां भांजी तो उन्होंने सच उगल दिया। किस तरीके से बताया कि 1978 में लास्ट कुंभ हुआ था और ये कुंभ 144 साल बाद आया। मुझे नहीं लगता ये 44 साल बाद आया, ये सिर्फ राजनीतिक तौर से इकट्ठी की गई भीड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो यही नहीं रुके, उनके ऊपर प्रशासन ने और सारी लाठियां भांजी, तो उन्होंने बता दिया कि प्रशासन की नाकामियों की वजह से आज सारे लोगों को इतनी खामियां उठानी पड़ी, जहां कई लोगों की जाने गई और उत्तर प्रदेश सरकार उनको दिखाने का मौका भी नहीं दे रही। इनफैक्ट परिजनों को पहचानने का भी मौका नहीं दे रही। मीडिया को बैन कर दिया गया और ये व्यवस्थाएं जब 10 करोड़ लोगों की थी, तो 5 करोड़ लोग आए तो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में कैसे बदल गई। और अब तो प्रशासन चुप्पी साध कर बोल रहा है कि हमने 50 करोड़ लोगों की व्यवस्थाएं की थी। तो लगातार किस तरीके से पीठाधीश लाठियां खाते रहे और सच उगलते रहे। बस उन्होंने बता दिया कि ये राजनीतिक भीड़ है, राजनीति के तौर पर इकट्ठी की गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पूरी तरीके से राजनीतिक पकड़ पीछे और ढीली होती जा रही है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कई लोकसभा सीटों पर ज्यादा जीत दर्ज की, वहीं अब विधानसभा चुनाव में सक्रिय बीएसपी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल और कांग्रेस सहित तमाम पार्टियां सक्रिय हैं, जो दिखावा कर रही हैं कि दलित विरोधी नहीं है, दलित सहयोगी हैं। जबकि तमाम कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता लगातार उनके नेताओं का अपमान करते हैं। इसके बावजूद उनकी चिंताएं बढ़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुंभ के नाम पर लोगों को घसीट कर इसी में झोंक दिया जाए और जो पानी हाथ धोने लायक नहीं था उसी से स्नान करा दिया जाए। अगर इन लोगों को बीमारियों से इन्फेक्शन होता है तो क्या इन संस्थाओं के द्वारा इन पर केस किया जाएगा, या फिर चुप्पी साधे रहेंगी हसदेव के जंगलों की तरह, जहां एनजीटी ऐसी बड़ी संस्था जो बहुत बड़बोली थी, किसानों पर लगातार केस ठोक देती थी। आम व्यक्ति अगर पेड़ काटता हुआ मिले अपने पर्सनल यूज के लिए, तब भी उसको बड़ा सा नोटिस और जुर्माने के तौर पर धर लेती थी। लेकिन कभी उत्तर प्रदेश सरकार या तमाम अधिकारियों को रखेगी, जहां प्रदूषित पानी में लोगों को नहलाने के लिए मजबूर किया गया, धर्म के ठेकेदारों की जब पिटाई हुई थी, सच सामने आया। क्या योगी आदित्यनाथ ने अब सबके धर्मों का ठेका अपने ऊपर ले लिया, मुक्तेश्वर से भी ऊपर चले गए? तभी तो उन्होंने सोचा कि राजनीतिक तौर पर ये कमजोर कर रहे हैं, सच बताकर इन पर लाठियां भांजनी तो बनती हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धर्म को ही प्रताड़ित करता है एक दूसरा धर्मांध, देखिए इसमें।